मेजर मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और सबसे पहले तो यही आपका रिएक्शन कि आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहले तो सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है, फिर युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान फिर अपनी नापाक हरकतों को यहाँ पर दिखाता है और ये बताता है कि भैया हमारी औकात यही है, हम यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हालात है वो थोड़े सामान्य बताए जा रहे हैं। रितु जी शुक्रिया। सबसे पहले जय हिंद पूरे राष्ट्र को। बड़े शर्म की बात है और बहुत ही बेहुदा और बहुत ही मजाहिया बात इन्होंने कर दी, अपना ही मजाक उड़ाया है। सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया, माफ करना, इन्होंने सीज फायर का मजाक उड़ाया है। इन्होंने दे मेड अ मॉकरी आउट ऑफ इट। इनको लगता है कोई मजाक है, कोई इंटरनेशनल लॉज मजाक है इनके लिए। कल जब सीज फायर हुआ तकरीबन 7-5:30 बजे के आसपास, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ट्वीट आई थी, तो मैं एक चैनल पे था और उसी टाइम पे ब्रेकिंग आई, ये डोनाल्ड ट्रम्प की एक ट्वीट आई है। तब तक लोग वेरीफाई कर रहे थे कि ये रियल है कि फेक है, क्या है। अचानक से ये ट्वीट आई है, तो मैं वहीं पे, मैं चैनल पे उसी टाइम पे कहा, अगर रियल भी हो तब तक वेरीफाई नहीं हुआ था, यानी कि एक मिनट भी नहीं होगा, चंद सेकंड हुए होंगे ये ट्वीट आया। लेकिन अगर रियल भी हो, क्या हम पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या? और यही बात उसी टाइम पे मैंने ट्विटर पे डाली, स्टूडियो में बैठे बैठे, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस, अब चेक कर लीजिए टाइम, और जो भी दर्शक हैं वो चेक करते हैं, मैंने यूट्यूब पे डाला, हर जगह पे। और आप देखिए राइटली सो, कुछ चंद घंटों में सीज फायर का उल्लंघन कर देते हैं। याद रखिए, इन्होंने मजाक बनाया है, इंसल्ट करी है, इसकी सजा इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिलनी चाहिए वैसे, मगर पता नहीं। अब ये बात है कि अच्छा मजाइया बात, एक और बात सुनिए आप, ये तो और कार्टून वाली बात होगी बिल्कुल। जब सीज फायर का उल्लंघन हो रहा था, जब ये रात को फायर कर रहे थे, 3-4 घंटे बाद ही शहबाज शरीफ का बयान आता है उसी टाइम पे, सुना है? पता नहीं ये सही है कि नहीं है, ये आप वेरीफाई कर देगा। और ये सुना मैंने कि ये स्टेटमेंट इशू कर रहा है कि शुक्रिया सीज फायर एक्सेप्ट करने के लिए। अरे भैया जाग जाओ, देख तो लो आपके मुल्क में होके रहे, आपके फौजी वहां पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, और तो आप कहाँ पे पब्लिकली इशू स्टेटमेंट कर रहे हो कि। और सर, ये कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही कई भागों में बटा हुआ है, सबको पता है। वहां आर्मी की ज्यादा चलती है, सेना की बहुत ज्यादा चलती है, और सेना किस तरह से आतंकियों को पनाह दे रही है वो पूरे विश्व को पता है। लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को इस पूरे मामले पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ट्वीट किया, उनके यहाँ से खबर निकल कर आई, ठीक है, हिंदुस्तान का बयान आया कि नहीं, हमको कोई मीडिएटर की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है, हम अपनी प्रॉब्लम संभाल लेंगे। आपने को ये बताइए रितु जी, 2001 में जब 11 सितंबर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने पेंटागन, ट्विन टावर, अमेरिका पे जब स्ट्राइक किया था, अमेरिका ने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लॉन्च किया, अफगानिस्तान, लेबनान, अन्य देशों में, इराक, अन्य देशों में जाके अमेरिका घुस गया, ठीक है, ओसामा बिन लादेन की तलाश में। 10 साल के बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन बेटा इस्लामाबाद के करीब में पाकिस्तान में मिलता है, पाकिस्तान से मिलता है। अमेरिका घुसी पाकिस्तान की सरजमीन पे, वो अगर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म था तो बाकी आतंकवादी लॉन्च पैड को क्यों नष्ट किया? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, कई सारे वहां पे टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे, और उनको मालूम था कि वो सरदर्दी बने हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। आतंक के खिलाफ ही वो लड़ाई थी, तो आतंकियों को क्यों छोड़ दिया अमेरिका ने? जी अब तो कुछ नहीं बोला। तो अमेरिका कौन होता है हमको ये बोलने के लिए कि तुम दोस्ती कर लो, मत करो, ये करो, वो करो, जब वो हमारे लिए नहीं खड़ा था वहां पे। जब अमेरिका ने बेशर्मी से कल IMF का लोन दे दिया, एक तरीके से इंडायरेक्टली बोले तो वो टेरर फंडिंग कर रहा है IMF। सर देखिए, एक तरफ IMF की तरफ से लोन दिया गया, यानी कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। भारत के, उसने भले ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया, वो भारत को समर्थन देने की बात, भारत से दोस्ती की बात अमेरिका पल पल करता रहता है, लेकिन IMF का लोन देने के बाद अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। क्या ये अमेरिका की किसी तरह की सोची समझी साजिश हो सकती है? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत आलोचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही है इस वक्त। ओके, तो जी मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो
अभी तक किसी ने ही नहीं करी होगी। ये आपको बोलता हूँ, आपके शो में आप ही जान रहे हैं। जी। लोग सब ताजुब है कि भाई अमेरिका ने क्यों पैसे दे दिए। मैंने उसी टाइम पकड़ लिया था कि क्यों दिए। आपको मैं बताता हूँ क्यों दिए। यहाँ तक मेरा समझना है, तो जरूरी नहीं है कि यही बात हकीकत हो, लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है। पहली बात, लोग कह रहे थे, मेरे को एंकर ने पूछा, मैं उस टाइम पे भी एक चैनल पे था, एंकर ने पूछा क्या आपको लगता है कि इसलिए दिए क्योंकि तुम डी एस्केलेट करो, वो पैसे रख लेगा, और फिर वो उसने एस्केलेट कर दिया। देखिए वो पैसे उसके पास पहुंचे नहीं है अब तक जी, अप्रूव हुआ है बस। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प, अगर आप लार्जर पिक्चर में देखें, डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक बिजनेसमैन है जी, तो वो सोचते भी हैं बिजनेस के हिसाब से। वो जो पैसे दिए हैं, बड़ी रकम दी है, मोटी रकम दी है, वो घूम फिर के डोनाल्ड ट्रम्प के ही पास जाएगा। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया जी, वो पैसा इस्तेमाल होएगा हथियार खरीदने में। हाँ। और हथियार कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से। तो घूम फिर के वो पैसा, अमेरिका तो कौन फायदे में है? अमेरिका फायदे में। दूसरी बात, वो पैसा दे के वो पाकिस्तान को इस्लाम दबा देगा, और उसके बाद फिर पाकिस्तान उनकी बात मानेगा, और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, थोड़ा बचपना तो है उनमें, तो वो फटाफट ट्वीट कर देंगे, वो हीरो बन जाएंगे। कौन करता है फटाफट, मैं फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, मैं ट्वीट करता हूँ, कौन करता है भाई? तो इसकी ये वजह मैं दिख रहा हूँ। तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि हाँ, हो सकता है तनाव रुक जाए हकीकत में, क्या पता बात मान ले। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसने आतंकियों को पनाह दी है। अली शाह जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए ये घटनाक्रम घटित हुआ, उसके बाद कहा जाता है ना कि परेशानी के दौरान ही जो असली चेहरे हैं लोगों के वो सामने आते हैं। इसमें तुर्की का चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि जब पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ऐसी विपदा तुर्की पर आई थी, तो भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने सबसे पहले राहत सामग्री भिजवाई। भारत ऐसा देश था जिसने सबसे पहले तुर्की की तरफ हाथ बढ़ाया मदद का। लेकिन तुर्की ने क्या किया? पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होकर भारत को आंख दिखा रहा है। तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा से खड़ा था जी, और कभी हमारे साथ में नहीं था। लेकिन सर एहसान फरामोश किया उसने, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर रहा है। मैं उसी बात पे आता हूँ। तो यूएन में तुर्की ने हमारे खिलाफ भी वोटिंग नहीं करी, पाकिस्तान के पक्ष में रहा है तुर्की हमेशा। अब आप सुनिए मजे की बात, हमें मालूम है कि तुर्की हमारे साथ में नहीं था कभी जी, उसके बावजूद भी जब तुर्की पे आफत आई, ऑलमोस्ट सबसे पहले राष्ट्र जो रिएक्ट करने वाला था वो था हिंदुस्तान। ये पूरी दुनिया ने देखा है जी। इससे हिंदुस्तानियों का बड़ा दिल दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि तुर्की हमारे साथ था तो हमारा दोस्त था तो मदद करने ना, तुर्की हमारे साथ था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम गए उसकी मदद करने के लिए। बहुत बड़ा दिल चाहिए उसकी, जिगर चाहिए उसको। अच्छा, हमने दवाइयां पहुंचाई, हमने अपने एयरफोर्स के जहाज भेजे, अपना खर्चा उठाया। हमारे देश में खुद सबके देश अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी परेशानी सबकी है, एवरीवन फाइटिंग द बैटल्स। लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े रहे तुर्की के साथ। हमारे मिलिट्री के डॉक्टर उनको गए, रिलीफ, रेस्क्यू कराया, सब कुछ किया। इसलिए कोई लालच से नहीं, कोई मकसद से नहीं कि इसके बाद तुर्की पाकिस्तान को छोड़ के हमारे साथ आ जाए ना, क्योंकि हम इंसानियत में यकीन रखते हैं, हम इंसान हैं, हिंदुस्तानी। तो तुर्की को अगर हमारे एक तरीके से मैं दिखूंगा, अगर पाकिस्तान की मदद करके, मतलब हमारे खिलाफ गया है तुर्की, बिल्कुल। तो अगर तुर्की हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद नहीं करता, अगर खामोश भी बैठता जी, तो तुम पाकिस्तान हमारे दोस्त हो ऐसा बोलता। हाँ। हिंदुस्तान ने मगर हमारी मदद करी है, हमारा बहुत एहसान है सिर के ऊपर हिंदुस्तान का, हम चुप बैठेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये भी बहुत था। आप सामने आ रहे, आप पाकिस्तान, सॉरी माफ कीजिए गलती हो गई, आतंकिस्तान, आप आतंकिस्तान की मदद कर रहे हैं, आप वहां पे ड्रोन भेज रहे हैं। बयानबाजी भी हुई शुरुआत में, जब तुर्की ने आतंकिस्तान को कोई जहाज भेजे तो स्पेकुलेशंस अराइव थे बहुत, ये तुर्की ने मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा है, ड्रोन भेजे हैं, ये भेजा है, वो भेजा है। तुर्की का बयान आता है कि हमारा जहाज जरूर पाकिस्तान गया है,
लेकिन हमने कोई वॉर लाइक स्टोर, मिलिट्री इक्विपमेंट, कोई ड्रोन नहीं भेजे पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान झूठ बोला था। तो ये भी खबर आ गई, मगर बात साबित हो गई, जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर आए थे वो तुर्की के थे, मेड इन तुर्की। तो यानी कि वो ड्रोन तुर्की ने भेजे थे, ये बात स्पष्ट हुई वहां पर। अब तुर्की जैसा राष्ट्र हमसे खड़ा रहता है पाकिस्तान के साथ, तो ये बात। अच्छा, दूसरी बात, एक बहुत दिलचस्प सवाल जो आपने भी किया था पहले, और ये बात मैंने जैसे आपको बताई, मैंने बात की भाई डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने, अमेरिका ने लोन क्यों दिए IMF ये पाकिस्तान को, वो बात भी आप निकल कर आ गई। तीसरी बात, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने इतनी बेशर्मी से क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ क्यों किया। और ये मेरा मानना है, मगर मेरा ये मानना है कि यही बात है, यही सही है, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मेरा तजुर्बा रहा है 20-22 साल पहले 2003 में मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था, 30 मीटर की फासले में। कर्नल साहब को पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पाकिस्तान डेली फायर करता था हमारे पे, डेली। मैं पोस्ट पे था, हमारे सामने सीज फायर हुआ, हमें ये बता दिया गया अब तो सीज फायर हो गया, अब हमें भी फायर नहीं खोलनी वहां पे, अब बिंदास रहो, फायर नहीं खोलेंगे। मैं सर इन पे भरोसा मत करिए, मैं ये ऐसे लोग होंगे, जरा सी बंकर या ट्रेंच में से मुंडी निकली ना बाहर, ये फट से गोली मारेंगे। और मेरी बात बिल्कुल सही थी। सीज फायर ऑफिशियली हुआ 2003 की बात है, सोचिए कुछ चंद दिनों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। वो तो सलाम मान ली जवानों ने कि भाई अपनी मुंडी मत निकालना, सिर मत निकालना ट्रेंच में से, तो गोली मारेगा वो, और वो उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब कल की बात सुनिए, बताइए बात, जब सीज फायर जब लोन दे रहे थे तो लोन में अमेरिका ने रावलपिंडी में भी फोन लगाया और इस्लामाबाद में भी फोन लगाया लोन। जब सीज फायर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है, उसकी बात आई तो केवल और केवल इस्लामाबाद से डील हुआ जी, रावलपिंडी को इतला तक नहीं करी जी। अब देखिए, वो हायरार्की समझनी है, पाकिस्तान में सरकार, गवर्नमेंट, उसके ऊपर मिलिट्री, उसके ऊपर उग्रवादी, तो ये 3 लाइन है चीन में। सबसे सरकार किसकी है? उग्रवादी, मतलब उग्रवाद सरकार, तो मैं सरकार को भी उग्रवादी ही मानूंगा फिर। अगर सरकार ऑर्डर लेती है उग्रवादियों से, तो सरकार भी उग्रवादियों की हुई। हम तालिबान को क्यों बोले ये उग्रवादी की सरकार है? हम बोलेंगे पाकिस्तान भी उग्रवादी की सरकार हुई ना फिर एक तरीके से। अब क्या होता है, तो उग्रवादियों ने बोला कि भाई कैसे शहबाज शरीफ की इतनी हिकामत, इतनी हिम्मत, जिसने अमेरिका को बोल दिया सीजफायर के लिए हाँ हम दिखाते हैं। ईगो हर्ट हो गई। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बोला कैसे शहबाज शरीफ ने मेरे को ओवररूल किया, फायर करो। कार्टून मजाक बनाया इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना। बिल्कुल, पाकिस्तान की इस वक्त थू-थू हो रही है और सबसे ज्यादा आलोचना तो यहाँ पर खुद अमेरिका की भी हो रही है कि